नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है संधि से संबंधित संधि प्रकरण, जिसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। अतः ये संधि तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। अब देखिए, ये तो रटी रटाई परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसको मारो गोली। अब प्रैक्टिकली समझते हैं संधि क्या होती है। दो संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़ या मेल। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल या मिलना, जिसको कहते हैं, ठीक है। जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो एक समझौता संधि कराई जाती है। दोनों लोगों को आपस में मिला दिया जाता है और संधि हो जाती है। उसी से हम सीधा समझ लेते हैं कि संधि क्या चीज़ होती है। तो संधि क्या होती है? जिस तरह से दो लोगों के मेल से जो संधि करा दी जाती, समझौता करा दिया जाता है, उसको संधि कहते हैं। इसी प्रकार से वर्णों के जो मेल होते हैं, वर्णों को मिलाने से एक नया वर्ण बनता है। क्या होता है? एक नया वर्ण बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा देव जन आलय। अब इनको दोनों को मिलाने से एक नया तैयार हो गया, जिसको कहते हैं देवालय, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, दो वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी संधि किसको कहते हैं। अब ये क्या होता है? संधि होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार की कौन कौन सी? स्वर संधि। अब जहाँ स्वरों का मेल होता है वहाँ तो स्वर संधि हो गई, और जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल हो जाता है वहाँ व्यंजन संधि हो गई, और जहाँ विसर्गों का मेल होता है विसर्ग संधि हो गई। अब पहले तो हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। पहले क्या देखेंगे हम? स्वर संधि। अब देखते हैं पहले स्वर संधि। अब स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 रूप हैं। एक तो होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, और तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा होता है यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में जो 5 होती हैं उनको देखेंगे। स्वर संधि स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। अब एक स्वर वर्ण और दूसरा स्वर वर्ण, तीसरा भी स्वर वर्ण ही होगा, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको स्वर संधि कहते हैं। अब इसको आगे देखेंगे, एग्जाम्पल भी है। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, इसको आप फॉलो करिए, कभी आप भूल नहीं सकते हैं संधि क्या होता है। देखिए दीर्घ संधि। अब दीर्घ, सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब ये अकः सवर्णे दीर्घा, ये तो संस्कृत में होता है। अकः सवर्णे दीर्घा इसका सूत्र होता है। इसमें क्या होता है? ई। अब देखिए इसमें क्या होता है? ई प्लस ई को मिलाने से बड़ी ई बनती है। ऊ प्लस ऊ को मिलाने से बड़ा ऊ, बड़ा ही आएगा। आ प्लस आ, बड़ा आ, ठीक है। री प्लस री, बड़ा री। अब देखिए इसमें क्या होता है? ई प्लस ई को मिलाने से बड़ी। आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। सबसे सिंपल सी चीज़ है, इसको पहचाने, कैसे पहचाने इसको, इसमें कौन सी संधि है। दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप इनको छोड़िए, क्या है, क्या मिलाने से क्या बन रहा है, क्या मिलाने से क्या नहीं बन रहा। आप बस देखिए जहाँ पे ये जो शब्द बन रहा है इसके सेंटर को देखिए।
सेंटर पे क्या बड़ी ई आ रहा है, बड़ी ई को पकड़िए, बड़ा ऊ आ रहा है तो उसको पकड़िए, बड़ा आ रहा है तो इसको पकड़िए, बस बड़ा री आ रहा है तो इसको पकड़िए और बस मार दीजिए दीर्घ संधि। अब देखिए रवि धन इंद्र, ई प्लस ई बड़ा ई हो गया रविंद्र। अब देखिए देवालय, अब इसको मिलाने से ये देखो बड़ा आ रहा, ठीक है, क्या हुआ दीर्घ संधि। लघुर्मी ऊ बड़ा ऊ, होत्रकार री बड़ा, जहाँ पे बड़ा बड़ा देखो वहीं पे मार दो दीर्घ संधि। क्या होगा, जहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री आ जाए तुरंत दीर्घ संधि मार दो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी, विद्या आया प्लस अर्थी, पकड़ लो विद्यार्थी आया, आ को पकड़ो दीर्घ लगा दो, आ को पकड़ा दीर्घ लगा दिया। विद्यालय आया, आ को पकड़ा दीर्घ लगा दिया। गिरीश, ई को पकड़ा, रिजल्ट क्या आया, ई प्लस ई हो चाहे छोटी ई प्लस बड़ी ई हो चाहे बड़ी ई प्लस छोटी ई हो, रिजल्ट बड़ी ई आना चाहिए। जैसे ही देखा बड़ी ई आया मार दिया। नदीस, देखो बड़ी बड़ी बड़ी, जैसे ही बड़ी ई देखा बड़ा आ देखा, बड़ा ऊ देखा, बड़ी री देखा, वहीं पे दीर्घ संधि मार दी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे अच्छी, बस इसको याद कर लो, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस इसको पकड़ो। देखो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब जहाँ पे आपको दिखाई दे बड़ा आ रहा है बीच में, बड़ा आ से मिल रहा है, ठीक है, बड़ी ई मिल रही है, ठीक है, बड़ा ऊ मिल रहा है और री मिल रहा है, तुरंत मारिए, क्या होगा दीर्घ संधि होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये है, जैसे महात्मा है, आ गया, पुस्तकालय, शिवालय, रामावतार, परीक्षा, इति, विष्णुदय, सूक्ति, तो ये सब काहे के हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब नंबर 2 देखते हैं गुण संधि। गुण का संस्कृत में सूत्र होता है आद गुणा। इसमें क्या, इसमें आपको क्या पकड़ना है, ए पकड़ना है, ओ पकड़ना है और अर पकड़ना है, बस ए ओ अर अगर आ रहा है शब्द में, आप समझ लो गुण संधि है। अब गुण संधि का एक और गेम होता है, इसमें एक मात्रा होती है, ठीक है, एक मात्रा लगी होगी, अ प्लस ई हो चाहे ई हो, ए ही आएगा, बस रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, चाहे इसको मिला इधर से इधर मिलाया जाए चाहे इसको इधर से इधर मिलाया जाए, रिजल्ट आना चाहिए ए। क्या ए से जुड़ रहा है, इधर देखिए ओ, आ के साथ ऊ जोड़ो चाहे ऊ जोड़ो, ओ आया, अगर ओ आया गुण संधि, मतलब एक मात्रा अगर है तो गुण संधि। मोटा मोटा समझने के लिए एक मात्रा आई तो गुण संधि। अब अर में क्या होता है, अर आ गया, आ प्लस री, अगर अर आ गया जैसे महर्षि, देवर्षि, अर आ रहा है, बोलने से एकदम पढ़ो खट्ट से लगा दो गुण संधि। अब देखते हैं इसके उदाहरण क्या हैं भाई, इनको भी देख लेते हैं। जैसे उपधन इंद्र, अब उप लिखते हैं तो आ आता है, पा में आ लगा ही होता है, प्लस इंद्र, क्या हो गया ए आया, बस इसको पकड़ो, कहीं कुछ नहीं करना है, बस इसको पकड़ो, क्या आ रहा है एक, उपेंद्र, क्या हो गया उपेंद्र, गुण संधि। महाऋष, अर आ गया, महर्ष, ठीक है। हितधन उपदेश, हितोपदेश, ओ आया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश एक मात्रा है, गणेश, महेश एक एक मात्रा वाले हैं। महोत्सव, महोत्सव होना चाहिए, महोत्सव लिख क्या है, सॉरी, ओ की मात्रा है, एक मात्रा है। सूर्योदय, भाग्योदय, चंद्रोदय, देवर्षि, क्या हो गया ये गुण संधि में आते हैं, देखते ही पहचान जाओगे आप, एक मात्रा देखी वहीं गुण मार दिया। आ ई मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री देखा वहीं पे मार दिया दीर्घ। तो इसका एक और देख लेते हैं,
ए ओ अर ये किस में आते हैं? गुण में आते हैं। एक मात्रा का इसमें गुण समाहित हो जाता है। एक मात्रा, ऊपर एक मात्रा, ठीक है। जहाँ एक मात्रा हो, ए ओ अर आए, वहाँ पे तुरंत गुण संधि। आप देखते हैं वृद्धि संधि। अच्छा, वृद्धि संधि का क्या हाल है भाई? देखें, वृद्धि का मतलब होता है एक वृद्धि कर देना। अभी तक पढ़ा था एक मात्रा, ठीक है, ऊपर एक मात्रा आई थी तो गुण संधि थी। अब एक मात्रा की और वृद्धि कर दी, ठीक है, एक मात्रा की और वृद्धि कर दी। अभी तक पढ़ा था जैसे का है, इस पर एक मात्रा लगाई तो ठीक है, इसमें गुण संधि थी। अब क्या पढ़ना? एक मात्रा की और वृद्धि कर दी, मतलब एक मात्रा और बढ़ा दी। वृद्धि का मतलब यही होता ना, बढ़ाना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे एक मात्रा और बढ़ा दी तो वृद्धि संधि हो गई। अब ये वृद्धि संधि की पहचान हो गई। अब देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। इसका सूत्र है संस्कृत में वृद्धिरेचि। देखो, आई और औ, इसमें क्या है? आई और औ। अब आ प्लस ए आए चाहे आई आए, रिजल्ट परिणाम इसका ए ही आएगा, मतलब ऐसे ऐनक ही आएगा। परिणाम क्या आएगा? ऐसे ऐनक आएगा। जहाँ पे ऐसे ऐनक आए वहीं पे तुरंत मार दो वृद्धि संधि। अब देखिए, ये है आ प्लस ओ आए चाहे औ आए, परिणाम इसका औ ही आना है। इसको पहचानिए। जिस शब्द में ये आ जाए आई और औ, मतलब दो मात्रा, ठीक है। जैसे लिखते हैं तथैव, तथैव, दो मात्रा आ गई, देखते ही पहचान लोगे क्या है? वृद्धि संधि है। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो भी देख लेते हैं। सदा धनेव, देखो सदा आ है, ए है, इसको मिलाने से आई का निर्माण हो गया सदैव, ठीक है। जलौध, जल आ प्लस ओ, क्या आया? औ, औ आया, कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं इसके। जैसे ममैव, अब देखो दो मात्राएं हैं, ममैव, महोषधि, गंगोत, सदैव, तथैव, बनौषध, ठीक। सिंपल सी बात है। देखिए, गुण में क्या है? एक मात्रा का गुण आया, ठीक है, एक मात्रा का गुण आया। उसके बाद जब वृद्धि आई तो भाई एक मात्रा की वृद्धि कर दी इसमें, सीधी सी बात है। एक मात्रा की वृद्धि कर दी, दो मात्राएं हो गई। अब दो मात्राएं हो गई तो वृद्धि संधि हो गई। इसका परिणाम क्या आएगा? इसकी पहचान ये है, आई और औ, ये वृद्धि में आ जाता है। इसमें दो मात्राएं होती हैं तो ये वृद्धि संधि होती है। अब वृद्धि संधि के उदाहरण, हाँ ये हैं उदाहरण, ममैव, महोषध, गंगोत, सदैव, तथैव, बनौषध। एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। देखिए, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। एक नंबर आता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, ईयड़ संधि और अयादि संधि। हम लोगों ने पढ़ा है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि का क्या है? देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि में क्या पकड़ना है आपको? ये पकड़ना है, ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ी री। बस देखते ही पहचान लोगे आप
क्या है इसमें, दीर्घ है, दीर्घ हो जाता है। मतलब अब जैसे देव और आलय मिल गया तो क्या हो गया, देवालय। तो दीर्घ संधि बहुत आसान है, बस इसको यही देखना है। दीर्घ संधि में देखो बड़ी की मात्रा है, बड़ा आ आया, बड़ा आ, बड़ा ऊ, री, तो यहाँ क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। अब आगे देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, विद्यार्थी है, विद्यालय है, महात्मा, पुस्तकालय, शिवालय, रमावतार, परीक्षा, अति, विष्णुदय, सूक्ति। ठीक है, गिरीश, नदीश। अब दीर्घ का मतलब देखो ये यहाँ पे बनाया हुआ है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसमें क्या है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। भानुदय, ठीक है, बधूत्सव, होत्रकार, पितृणम। अब गुण संधि, गुण संधि का सूत्र होता है याद गुण, ए औ अर। देखिए ये इसकी ट्रिक यही है, ए औ अर, बस गुण संधि। उपेंद्र, महर्ष, हितोपदेश, रमेश। देखो एक मात्रा आ रही, एक मात्रा चढ़ रही, ए ओ। देवर्षि, अर आ गया। इसको ए ओ और अर आ जाए, बस एक मात्रा का गुण होता है इसमें एक मात्रा, बस आपको ये मोटी पहचान रखनी है, एक मात्रा का गुण होता है, वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि होती है। अब आगे देख लेते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। इसका क्या गुण होता है, दो मात्राएं होती हैं, आई और औ। देखिए ये इसका ऐसे निर्माण होता है, ये बताया। उदाहरण है इसके सदैव है, जलौद हो गया। उदाहरण इसके और सारे होते हैं, ममय, महौषध, गंगो, सदैव, तथैव, बनौषध। तो इसको पहचानने का यही तरीका है इसको, बस जिस पे जहाँ पे दो मात्रा हो वहाँ पे वृद्धि संधि। आशा है आपको ये संधि समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कुछ डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करें। और पिछली वीडियो देखने के लिए मैं लिंक डाल दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, पिछली वीडियो के लिंक, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं PDF का लिंक भी दे दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।